हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानियाँ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बच्चों ने अम्मा का अकाउंट खुलवा दिया था। अम्मा बच्चों को ही पैसे दे देती थी बैंक में जमा करवाने के लिए। ATM कार्ड भी था उनके पास, जिसका इस्तेमाल उन्होंने अब तक नहीं सीखा था। ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। खाने और सोने की उनकी जरूरत इस काम से पूरी हो जाती थी। परमेश्वर को बहुत उदास देखकर उन्होंने सोचा वो आज जरूर मौका देखकर पांडे जी से उसकी पगार बढ़ाने के लिए बात करेंगी। पांडे जी अब दुकान पर कम बैठते थे। अम्मा पर पूरा भरोसा जो था। शाम 7 बजे करीब वो आते और दिन भर की कमाई में से अगले दिन का सामान लाने के लिए परमेश्वर को पैसे देते और निकल जाते। आज भी ठीक समय पर पांडे जी आ गए। अम्मा ने आज उनके लिए चाय बनाई। बेटा, परमेश्वर बहुत मेहनत करता है। दिन भर मेरे साथ उसका काम भी बढ़ गया है। उसकी तनख्वाह बढ़ा दो, उचित समझो। तो क्या रे, अम्मा के भी कान भरने लगा है तू? अम्मा, तुम बीच में मत पड़ो। आजकल सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं और मुनाफा भी इतना नहीं है, आगे देखूंगा। अम्मा को कल की सब्जी लाने के लिए पैसे देकर पांडे जी निकल गए। अम्मा को लगा था शायद उनके कहने से वो उसकी पगार बढ़ा देगा। बेचारा 2 साल से उसी तनख्वाह पर काम कर रहा है, लेकिन शायद पैसा पाकर इंसान और लोभी हो जाता है। देखो, अम्मा एक नंबर का हरामी है। ये सारा पैसा बस खुद रखना चाहता है। गांव में माँ है, बीवी है, 2 बच्चे हैं। 8,000 में कुछ होता है क्या? बड़ी मुश्किल से महीने के आखिर में थोड़ा पैसा बचाकर घर भेज पाता हूँ। इस बार तो अम्मा बीमार पड़ी और खर्चा ज़्यादा हो गया। गाँव जाने के लिए किराए के पैसे निकालना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ 2 महीने बाद जाऊँ। बेटा, पैसा चाहिए तो मुझसे ले लो, बैंक में बेकार पड़ा है। अम्मा, आपसे पैसे लेना अलग है और हक्का पैसा अलग। 2 साल से उसी तनख्वाह में काम कर रहा हूँ, अब यहाँ मन नहीं लगता। बेटा, धैर्य रखो, आगे अच्छा होगा। अम्मा, क्यों ना हम दोनों मिलकर नया धंधा लगाना शुरू करें। मेहनत तो हम दोनों ही करते हैं ना, मुनाफा ये खाता है, तब मेहनत भी हमारी होगी और मुनाफा भी। बेटा, मुश्किल में पांडे जी ने मुझे सहारा दिया, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। एक बार फिर तुम्हारे लिए बात करूंगी मौका देखकर। ठीक है अम्मा, चलो अब मैं चलता हूँ, फिर कल आऊँगा। हम तो नौकर लोग हैं, देखो कब तक भगवान इस सेठ की चाकरी करवाता है। कुछ दिन और निकल गए। अब परमेश्वर काम पर तो आता, पर उसका काम में मन नहीं लगता था। अम्मा उसका उदास चेहरा देखकर दुखी हो जाती। वो इस बीच कई बार पांडे जी से उसकी पगार बढ़ाने की सिफारिश कर चुकी थी, पर मानो उनके कान पर जू ही नहीं रह रही थी। अम्मा जी अपना काम उसी उत्साह से कर रही थी। बच्चों को अच्छा खाना बनाकर खिलाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अम्मा, एक गोभी का पराठा और बना दो, थोड़ा कड़क सेकना। दीपक ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हें कड़क और मनीष को मुलायम पराठे पसंद हैं, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। पराठे बनाते बनाते अम्मा की नज़र पास खड़े एक बच्चे पर पड़ी। उसकी उम्र बदल से 2-3 साल ही कम रही होगी। देखने में गरीब घर का बच्चा लग रहा था। पराठों की उठती महक उसके खाली पेट में शायद तरंग पैदा कर रही थी। वो ललचाई नजरों से देख रहा था। अम्मा ने उसे पास बुलाया। पराठा खाएगा? उसने हाँ में सिर हिलाया और धीरे से कहा, पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, वहाँ बैठो, मैं देती हूँ। दीपक और मनीष का पराठा बनाने के बाद अम्मा ने उस लड़के के लिए पराठा बना दिया। वो बच्चा शायद बहुत भूखा था। उसने गर्म पराठा ही मुंह में डाल लिया और उसका मुंह जल गया। बेटा, आराम से, ये लो पानी पी लो। और एक पराठा बना दूं? उसने फिर एक बार हाँ में सिर हिला दिया। अम्मा ने एक और पराठा बनाकर उसे दिया। उसे पराठा खाता देख अम्मा को बदल की याद आ गई। इतना बड़ा हो गया फिर भी कई बार जिद करता था, मुझे आज अपने हाथों से खिलाओ। अम्मा उसकी यादों में खोई ही थी कि पांडे जी की कर्कश आवाज उनके कानों में पड़ी। इसने पराठे के पैसे दिए हैं क्या? अम्मा ने कहा, नहीं, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ, आज दिन में नहीं आता तो पता ही नहीं चलता कि तुम लोगों ने यहाँ लंगर खोल के रखा है। अम्मा को पांडे जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। बेटा, मेरी तनख्वाह में से काट लेना। देख लिया तो तनख्वाह में से काट लेना, नहीं देखता तो मेरा पैसा ऐसे ही लुटाती। आज अम्मा को महसूस हो रहा था कि नौकरी में कितनी मजबूरी होती है। गलती ना होते हुए भी सुनना पड़ता है। पांडे जी कुछ और बोलते, उससे पहले परमेश्वर बोल पड़ा। ठीक से बात करो, उनसे बहुत बड़ी है। पांडे जी को अपने यहाँ नौकरी करने वालों की ये बात कैसे बर्दाश्त होती? वो और भड़क गए। ऐसा माहौल देखकर वो बच्चा आधा पराठा छोड़कर जाने कहाँ चला गया था। अम्मा को बहुत दुख हुआ। वहाँ बैठे बच्चे भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए। अम्मा से कोई तेज आवाज में बोले, ये उन्हें कहाँ बर्दाश्त था। इतनी आवाज़ों में अम्मा की आवाज़ कौन सुनने वाला था। थोड़ी देर बाद परमेश्वर और अम्मा सड़क पर बैठे थे। पांडे जी ने दोनों को काम से निकाल दिया था। कॉलेज के कुछ बच्चे भी उनके पास ही खड़े थे। अम्मा, तुम परेशान मत हो बेटा, मुझे अपनी नहीं परमेश्वर की चिंता है। मैं तो अकेली हूँ,
उसके काम से उसके पूरे परिवार का पेट पलता है। अम्मा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तंग आ गया था इस हरामी के साथ काम करते करते। पराठे का ही धंधा करेंगे और इधर ही करेंगे, देखते हैं क्या करता है ये, और इससे ज़्यादा कमा कर दिखाएंगे। एक चूल्हे और टेबल का ही तो इंतजाम करना है, कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। ठीक है बेटा, तुम चाहते भी यही थे कि खुद का काम शुरू करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज रात को कहाँ जाओगी अम्मा? दीपक ने पूछा। जहाँ मेरे भगवान मुझे ले जाए। अम्मा परमेश्वर माने भी तो भगवान ही होता है ना, तो मेरे साथ चलो। परमेश्वर अम्मा को अपने साथ अपने कमरे पर ले गया। परमेश्वर अम्मा को अपने कमरे पर ले आया जो सोबिया बाग में था। आओ अम्मा, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बेटा मेरे लिए तो ये किसी महल से कम नहीं है। कमरे में सामान ना के बराबर था, पर खोटियां कई थी जो कपड़ों से लदी थी। कमरे के एक कोने में स्टोव था और गिनती के कुछ बर्तन। कमरे से लगकर ही बाथरूम था। इसका अगला भाग अगली वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।